गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत प्रोजेक्ट मेथड, जिसे हिंदी में योजना विधि कहा जाता है, उसके पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो परंपरागत विधियां थीं उसमें अध्ययन की आदत, विषय की जानकारी पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, और आधुनिक विधियां जो होती हैं, जो मॉडर्न मेथड्स हैं, वह बाल केंद्रित और क्रिया प्रधान होती हैं, चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी सेंटर्ड होती हैं। द टू वे प्रोसेस, टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। इन विधियों में रुचि, उद्देश्य, स्वाभाविक परिस्थिति में शिक्षा, मनोवैज्ञानिक ढंग से सीखना जैसी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। योजना और समस्या समाधान जैसी आधुनिक विधियों में विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं और इच्छाओं पर अधिक बल दिया जाता है। इन विधि के द्वारा विद्यार्थी वास्तविक समस्याओं को का हल करके और वास्तविक जीवन जैसे वातावरण में रहकर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में योजना विधि के जन्मदाता डीवी के अनुयायी किलपैट्रिक थे, जिन्होंने 1918 में योजना के निम्न प्रकार से परिभाषित किया योजना विधि को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अधिकतर यह प्रश्न किया जाता है कि योजना विधि के जन्मदाता कौन थे, तो उत्तर होगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने योजना विधि की जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है: योजना यह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होती है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में की जाती है। बाद में किलपैट्रिक ने इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बताया कि योजना स्वउद्देश्य अनुभव की कोई इकाई, स्वउद्देश्य क्रिया का कोई उदाहरण, जहाँ पर आधिपत्य रखने वाला प्रयोजन एक अंतर्निहित प्रकृति के रूप में कार्य के उद्देश्य को निर्धारित करता है, उसकी क्रिया का निर्देशन करता है, उसको आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि स्वउद्देश्यपूर्ण क्रिया है, इसमें कार्य के जो उद्देश्य हैं उसको निर्धारित कर लिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर लिया जाता है, और क्रिया निर्देशित की जाती है, और मोटिवेशन भी प्रदान किया जाता है, आंतरिक प्रेरणा प्रदान की जाती है। किलपैट्रिक ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए और भी परिभाषाएं उन्होंने दी हैं, पर सबसे उपयुक्त परिभाषा इसे मानी गई है। इसी तरीके से योजना विधि को सलामतुल्लाह के अनुसार एक शिक्षण विधि ही नहीं मानना चाहिए, यह इससे कहीं बढ़कर है। यह एक व्यवस्था है जो जीवन दर्शन, जीवन का दृष्टिकोण और सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से संबंधित है। शिक्षा एक ऐसी क्रिया के द्वारा दी जाती है जो बच्चों के लिए न केवल रुचिपूर्ण हो बल्कि स्वउद्देश्यपूर्ण हो, जिन्हें वह अपना कार्य समझे और स्वयं अपनी खुशी से प्राप्त करने की कोशिश करें। इस प्रकार अगर हम योजना विधि के प्रकार की बात करें तो योजना विधि को 4 भागों में विभाजित किया गया है किलपैट्रिक महोदय के अनुसार। पहला है रचनात्मक या उत्पादनात्मक प्रयोजना, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव टाइप। इसमें छात्र किसी कार्य को संपन्न करते हैं, जैसे कुआं खोदना, मॉडल बनाना, नाव बनाना आदि। सेकंड है उपभोक्ता या कलात्मक, कंज्यूमर और एस्थेटिक टाइप। छात्र कलात्मक अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति और रसास्वादन करने का कार्य करते हैं। उदाहरण संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करना, कविताएं बनाना एवं सुनना, कहानी कथन तथा चित्रों को प्रशंसनात्मक रूप से देखना। थर्ड है समस्यात्मक प्रयोजना, प्रॉब्लमेटिक टाइप। इसमें छात्र किसी बौद्धिक कठिनाई या समस्या का हल ढूंढते हैं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। फोर्थ कौशलात्मक और अभ्यासात्मक, स्किल और ड्रिल बेस्ड। इसके द्वारा छात्रों की कार्यकुशलता एवं क्षमता में अभिवृद्धि की जाती है।
इसमें छात्र किसी ऐसे कौशल या कार्य पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे सामूहिक मतलब ग्रुप के रूप में सीख सकें और उनका अभ्यास कर सकें, जैसे मानचित्र बनाना, चार्ट, ग्राफ बनाना, रेखा चित्र खींचना आदि। इस प्रकार योजना विधि की कई विशेषताएं भी हैं, जैसे प्रयोजनशीलता, क्रियाशीलता, यथार्थता, उपयोगिता, स्वतंत्रता, रोचकता, सामाजिकता जैसे विशेष गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो गुण है उसमें रोचकता की हम बात करते हैं। छात्र स्वयं ही प्रोजेक्ट का कार्य को चुनते हैं और उनका किसी न किसी समस्या का हल उपस्थित रहता है, मतलब ऐसे विषय को चुनते हैं कि उस जो प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। इस प्रकार प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को बड़ा रोचक लगता है। नेक्स्ट है प्रयोजन का उद्देश्य। जो समस्या छात्रों को हल के लिए दी जाती है उसका कोई निश्चित उद्देश्य होता है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कार्य किया जाता है। बिना उद्देश्य की प्रयोजना निरर्थक है। उद्देश्य सामने होने पर छात्र तत्परता से काम करते हैं और उद्देश्य छात्र से कुछ उद्देश्य होने से छात्र उत्तेजित भी होते हैं, मतलब कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है क्रियाशीलता, एक्टिविटी। छात्र स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। छात्र को क्रिया द्वारा सिखाना चाहिए और उनके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, चिंतन, तर्क शक्ति, रीजनिंग पावर तथा संग्रह आदि जैसी प्रवृत्तियां जो होती हैं उनको क्रिया के द्वारा प्रेरित करनी चाहिए उनके अंदर। प्रोजेक्ट विधि में छात्र एवं शिक्षक क्रियाशील रहते हैं। इसमें हमें स्थायी एवं उपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है। फोर्थ है वास्तविकता या यथार्थता, रियलिटी। प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल होता है, जिसके फलस्वरूप शिक्षार्थी को प्रेरणा मिलती है और वह विद्यालय के शिक्षण को छात्र के जीवन से जोड़ा जा सकता है, रियलिटी से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिकता, सोशलाइजेशन। विद्यार्थी समाज का एक अंग है। प्रोजेक्ट विधि में जो भी क्रिया की जाती है उसके द्वारा छात्रों को अनेक ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा उनको सामाजिक जीवन के अनुभव हो सके, उसके अंदर सहयोग की भावना विकसित हो सके और छात्र समूह में कार्य करके उनके अंदर सहयोग, सद्भावना, प्रेम, सहकारिता जैसी सामाजिक गुण जो है उनके अंदर आ सके बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है उपयोगिता, यूटिलिटी। छात्र उसी कार्य को करना पसंद करते हैं जिन्हें वो उपयोगी समझते हैं। उपयोगिता वाले कार्यों में ही छात्रों की रुचि उत्पन्न होती है। रुचि ही किसी परियोजना का मनोवैज्ञानिक तत्व है। अतः प्रोजेक्ट किसी न किसी लाभ अथवा उपयोगिता की दृष्टि से बनाया जाता है। छात्र जो कुछ भी सीखता है करके सीखता है। इससे व्यवहारिकता जैसी सामाजिक उपयोगिता का सबसे बड़ा यह आधार माना गया है। द लास्ट पॉइंट इज स्वतंत्रता, फ्रीडम। छात्र को कार्य चुनने तथा उसे करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह विद्यार्थी को कोई कार्य अपनी ओर से करने के लिए बाध्य न करे। प्रोजेक्ट विधि से छात्र प्रोजेक्ट के आरंभ में से अंत तक कार्य करने की स्वतंत्रता उन्हें प्रदान करे। छात्र स्वयं योजना का चुनाव एवं उनके क्रियान्वयन विधियों का निर्माण कर सकें। द लास्ट पॉइंट इज व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के छात्र होते हैं। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनके गुण में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रोजेक्ट विधि ऐसी व्यवस्था है कि छात्र अपनी रुचियों और योग्यता के आधार पर काम करते हैं। इस तरह हमने योजना विधि की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम योजना विधि के स्टेप्स के बारे में जानते हैं। इसके सामान्यतः 4 पद हैं। उद्देश्य निर्धारण पहला, पर्पजिंग। योजना विधि में शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक की होती है। वह इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करता है और विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रेरित करता है कि विद्यार्थी किसी समस्या को चुन सकें। शिक्षा योजना
शिक्षक योजना के सभी पहलुओं, उसके गुण, दोषों आदि को स्पष्ट करते हैं, जिससे कि विद्यार्थी उसी योजना को चुने जिसकी सामाजिक एवं शैक्षिक उपयोगिता हो। इसी आधार पर विद्यार्थी योजना के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। सेकंड है आयोजन, प्लानिंग। उद्देश्य निर्धारण करने के पश्चात शिक्षक योजना को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों से कार्य की रूपरेखा बनवाते हैं, कार्य को कई भागों में विभाजित करते हैं और इसे पूरा किया जाता है। विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए कि वह अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार उत्तरदायित्व को ग्रहण करें। क्रियान्वयन, एग्जीक्यूटिंग। इस स्तर पर विद्यार्थी कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। शिक्षक को कार्य के दौरान विद्यार्थियों के कार्य का अवलोकन एवं मूल्यांकन करते रहना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों के समझ जो समस्याएं आए उन्हें दूर करने में सहायता करते रहना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज मूल्यांकन, जजिंग। योजना के पूर्ण होने पर शिक्षक और विद्यार्थी पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे। इस बात का प्रयत्न करना चाहिए उन्हें कि विद्यार्थी अपने कार्य का स्वयं मूल्यांकन करे, सेल्फ इवैल्यूएशन स्टूडेंट खुद करें और जिन उद्देश्यों को लेकर वे चले थे उनकी प्राप्ति संभव हो पाई है या नहीं, और उनके कार्यों में समस्याएं जो आई और भविष्य में इन अनुभवों का वो कैसे लाभ उठा पाएंगे, इस तरह की जो बातें हैं उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अर्थशास्त्र योजना विधि जो है अर्थशास्त्र विषय में बहुत ही एक मतलब महत्वपूर्ण विधि में से एक है और इस विधि के माध्यम से छात्र एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है वह पूर्ण करने में सक्षम होता है। और इसके आप सेकंड पार्ट का जरूर देखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है प्रोजेक्ट मेथड का। सेकंड पार्ट में टीचर्स का क्या रोल होगा, उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस के बारे में अध्ययन किया है। जब आप दोनों वीडियोस देखेंगे तो आपको प्रोजेक्ट मेथड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।